वियणथ वणु अरहंत दिवायरो जय नयन खगनिहाय आर्य मोह सेन सिर निबहो राव पसियो आलिय भविय जिय लो अन्नानयंध यारे अणोर पारे मंत भवियाणम ओ जेहि गौ यन्तु सयाउ बच्छाया संधारिय शील हरा तारिय चिर पमाद दूसीला साहू जयन्तु शिव सुह पह संठिया पुणे गलिय भया उधर सेनाओ महाकम्म पयडी पाहुड से लो धिसिरेणुदरियो यो पुपयन्तस् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सब्बुसाहूणं तिरुवन सिर से हरए भव भय गभादुणिक गदे पड़उम सिद्धे जीवठाणस समलण गुण चूलियम बोच्छम। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इनके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, जो कि मूल सूत्र और हिंदी अनुवाद सहित 16 पुस्तकों में प्रकाशित है, जिनकी क्रमशः मंगल वाचन चलते हुए अभी अपनी वाचना 6वीं पुस्तक पर चल रही है। इसमें 9 चूलिकाएं हैं, उनमें से अभी अपनी चर्चा 6वीं चूलिका पर चल रही है। इसके माध्यम से आचार्य श्री मूल 8 कर्म प्रकृतियां और उनके उत्तर प्रकृतियां 148, इनके उत्कृष्ट स्थिति बंध को स्पष्ट कर रहे हैं। उनमें से कल अपनी चर्चा नरकायु और देवायु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध संबंधी प्रारंभ हुई थी 22 नंबर सूत्र से। 23वें सूत्र में उनके आबाधक काल की चर्चा की थी। 24वें सूत्र द्वारा आबाधक काल में क्या स्थिति होती है, यह चर्चा की थी।
आयु के बंध को लेकर के अनेक शंकाएं उठी थी, जिनके लिए गोमटसार कर्मकांड विवेच का भाग 1 का कुछ प्रकरण आपसे पढ़ने हेतु कहा गया था। संभवतः पढ़ा होगा, यदि पढ़ लिया हो तो अब उसमें कुछ शंकाएं हों तो पूछ सकते हैं। विषय में कुछ अस्पष्टता हो तो अपन चर्चा कर सकते हैं। हाँ जी, अनुराधा बहन जी। दीदी जी, जैसे किसी आयु बंदी पहले अपवर्स काल में 100 और दूसरे में 60, तो उसके बाद उसकी आयु नहीं बंधी, तो वो 60 वाला प्रधान आयु हो गई? नहीं, जो अंतिम आवली रहेगी उसमें लेशिया के जो परिणाम होंगे वो प्रधान आयु। मतलब 2 बार बंधने के बाद उसके बाद अंतिम में बंधेगी वापस? बंधेगी मतलब आयु तो बंध ही चुकी, अंत में नियम से जिस आयु में जाना है उसके अनुसार लेशिया प्रकट होगी और वह लेशिया नियामक होगी कि उसे अगले भाव की कितनी आयु भोगनी। तो मतलब 8 अपवर्स काल है, तो उसमें 1 बार या 2 बार बंधो, उसके बाद अंतिम में बंधना जरूरी है? आयु का बंध तो हो ही गया, अंतिम को नियामक। अच्छा। और अंत में नियम से लेशिया के वे अंश आएंगे ही आएंगे, यानी इसका कोई अपवाद नहीं। आयु तो बंद पहली बार में ही हो गया, लेकिन स्थिति तो आयु के बंध से कोई फर्क नहीं पड़ना, हुआ हो तो नहीं हुआ हो तो नियामक होगा हमेशा भुज्यमान आयु का अंतिम आवली का असंख्यात्मा भाग, उस समय की लेशिया। ये नियामक, मतलब वो स्थिति के लिए नियामक होंगे ना, आयु तो पहले ही बन चुकी। अंतर स्थिति में ही तो पड़ रहा है ना, आयु तो एक साथ कई बंधती नहीं है। तो जो विविधता है वह तो स्थिति में ही, और नियामकता का प्रसंग स्थिति को लेकर के ही है। आयु तो एक ही बंधती, तो उसमें तो नियामकता का प्रसंग ही नहीं, वह तो नियम से एक ही है। अच्छा, जो अंतिम आवली में जो आयु बंधी अंतिम अंतर मुहूर्त में, मान लीजिए वो 60 बंधी और पहले 100 थी, तो कदली घाट किसको कहेंगे कि वो 60 में अंतिम अंतिम को? हाँ, अब वो कम हो तो, अधिक हो तो, मध्यम हो तो, कोई भी हो सकती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, पर नियामक हमेशा अंतिम, और उसका कोई अपवाद नहीं। यानी 8 अपकर्ष कालों का तो अपवाद है, पर उसका कोई अपवाद नहीं। नियम से लेशिया के मध्यम अंश मिलेंगे और वह नियामक रहेगी। हाँ जी, और कोई? और किन्हीं को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। दीदी, आपने तत्वज्ञान विवेचिका भाग 1 बोला था ना? नहीं, कर्मकांड, गोमटसार कर्मकांड विवेचिका भाग 1। ये जो कर्म कांड है ये वाली है दीदी, इसमें नहीं है ये जो है मेरे पास। गोमटसार कर्मकांड विवेचिका भाग 1। हाँ दीदी, ये है। पेज अलग हो सकता, नए का पेज बताया था, पीडीएफ भी नहीं, ये है। हाँ, मैंने आज, अच्छा
ठीक है दीदी, मैं नहीं पढ़ पाई थी, मैं देख लूंगी इसको। अभी नहीं, कल मैंने नहीं पढ़ पाया इसको। हाँ जी, और किन्हीं को कुछ कहना हो? बहन हाँ जी, जी, इंद्रजीत भैया जी। नरक बिंजी, जैसा कल आपने बताया था, 3 बजे बाद मैंने सुना था उसको, कि जब नवीन आयु का बंद हो गया उस जीव को, और वहां से उसका आबादा काल शुरू हो जाता है, फिर आपने शायद बताया था कि उसका फिर कदली घात नहीं होता। हाँ जी। तो चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, हाँ जी। दोनों के लिए एक हाँ नियम जी। लागू हाँ रहेगा। जी। उसका कारण क्या, वो उसका आबादा काल सुनिश्चित हो गया, तो अब ना कदली घात ना अपवर्तन, किसी के लिए कोई अवसर नहीं। तो उसका मतलब अकाल मरण भी नहीं है? हाँ। अकाल मरण भी नहीं होगा, मतलब अभी नहीं। अभी अभी नहीं। अभी तो अभी मतलब वर्तमान आयु में है, नवीन आयु तो हाँ बाद जी। में शुरू होगी उसकी। हाँ पर जी। आबादा काल शुरू होने के बाद भी अब उसका अकाल मरण भी नहीं है। कोई भी परिवर्तन अशक, असंभव। जैसे मान लो कोई सांप ने काटा पीटा जहर वगैरह चढ़ जाए कुछ कर भी जाए, हो। तो भी बचेगा वो, हाँ जी। मरेगा नहीं मतलब। और यदि उतनी ही आयु होगी तो मर सकता, पर वह कदली घात नहीं। कदली घात नहीं कहलाएगा, ना अकाल मरण कहलाएगा, नहीं। ना एक्सीडेंट से, ना कोई फांसी वगैरह, कुछ भी नहीं। नहीं। यानी अगले भाव की आयु बंध गई, अब भुज्यमान आयु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए कोई अवसर नहीं। उसका आबादा काल पुण्य सुनिश्चित हो गया वर्धमान आयु का। बहन जी, हाँ जी, और किन्हीं को कुछ कहना हो? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। देवगति में और भोगभूमि में जैसे फिक्स है कि आखिरी के 6 महीने में ही या 9 महीने में ही अपकर्ष काल आएंगे, तो वो हाँ भी जी। उनको अवधि ज्ञान से मालूम हो जाता है कि अभी अपकर्ष काल आने वाला है या? नहीं। और 6 महीने जैसे शुरू हुआ तो 2/3 निकलने के बाद आएगा पहला, उसमें भी? हाँ जी, बाद के 8 अपकर्ष काल तो त्रिभाग के ही चलेंगे, चाहे वे 9 महीने शेष रहने पर शुरू हों और चाहे 6 महीने पर, और चाहे कर्म भूमियों के त्रिभाग में। पर इसके बाद के जो अपकर्ष काल रहेंगे वे सब त्रिभाग को लेकर के ही, पर अवधि ज्ञान का विषय ही नहीं है। पहला अपकर्ष काल 6 महीने में 2 महीने निकलने के बाद आएगा या 4 महीने निकलने के 6 बाद? महीने का पहला अंतर मुहूर्त पहला अपकर्ष काल, अच्छा। इसके बाद 4 महीने निकल जाने के बाद पहला अंतर मुहूर्त दूसरा अपकर्ष काल, इस तरह से। तो अपन जैसे कैलकुलेशन लगा रहे हैं तो वो तो समझ में आ जाता है ना, तो उनको भी ख्याल में आ जाए तो उस समय में ही वो समय परिणाम अपने अच्छे रखें, इस तरह से होता है क्या मतलब? छद्मस्त का ज्ञान इतना सूक्ष्म नहीं है कि वह आयु कर्म को देख सके। ये सर्वावधि में भी नहीं पकड़ में आता, सर्वावधि के अवधि ज्ञान? सर्वावधि परमावधि वाले उन्हें मिलेंगे कहाँ से? तो मात्र मुनिराजों को होता। और चतुर मतलब मोक्ष जाने वाले काल में अवसर्पणी का चतुर्थ काल, उत्सर्पणी का तीसरा काल, कोई भी इस चक्कर में उलझेगा और मुनिराज इस चक्कर में उलझ उलझ के अपने उपयोग को खराब करेंगे। उनको खुद अपना अगला भाव अवधि ज्ञान से मालूम पड़ जाता है ना? अवधि ज्ञान इतना सूक्ष्म है।
अनुराधा जी, ये जो 8 अपकर्ष काल में अलग अलग स्थिति बंधेगी, तो लास्ट वाले में एवरेज आएगा या जो भी लास्ट में होगी वही? लास्ट में जो होगी वही प्रधान आयु होगी। अभी तक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ये। और अगले भाव की का कदली घात, अगले नेक्स्ट भाव क्या, वो इस कारण होगा क्या कि मान लीजिए पहले अपकर्ष काल में 100 था और लास्ट वाले में 60 आ गया, तो उस वजह से कदली घात हो जाएगा नेक्स्ट भाव में। सारे निषेक वो 60 साल की जब आयु खत्म होगी ना तो एक साथ खिल जाएंगे 100 साल वाले। हाँ, लेकिन कारण उसका यही वाला ना कि 8 अपकर्ष काल में, यही कारण। आपसे कदली घात और अकाल मरण में क्या फर्क हो रहा है दीदी? अनुराधा दीदी से पूछने वाली थी, अभी दीदी तो ज्वाइन नहीं हुई ना। मेरी आवाज आ रही है आपको? तो ये कदली घात और अकाल मरण में क्या मतलब फर्क है दोनों में? शीतल बहन आप बता दीजिए। एक ही है, शायद एक ही है। एक ही है। हाँ, लेकिन फिर मतलब ये अभी जो भाई जी बात कर रहे थे ना, भाई साहब इंद्रजीत भाई साहब कदली घात और अकाल मरण दोनों की बात कर रहे थे ना, तो इसलिए मैंने पूछा कि अकाल मरण भी नहीं होगा, कदली घात भी नहीं होगा, इस तरीके की बात कर रहे थे। वो दीदी जी की जो गौमटसार कर्म कांड है उसका जी। जो उसी में आप बहुत अच्छे से विस्तार से दिया है तो उसमें गौमटसार कर्म कांड भाग 1 में ना कदली घात और अकाल मरण एक ही बात है, ऐसा लिखा है। अच्छा अच्छा, नहीं तो ये गौमटसार कर्म कांड भाग 1 में है। हाँ जी, 142 पेज। 142 पेज। अच्छा, इसको निकालते हैं। नहीं यार, आयुष कर्म मिला मुझे, पर आयुष कर्म में ये सब चीज नहीं दी है। ये मेरे पास है गौमटसार कर्मकांड प्रथम अध्याय विवेचिका। तो इसमें जो आयुष कर्म दिया है ना वो 36 पेज पर दिया हुआ है, 11 नंबर गाथा पर इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे इसमें। और इसमें जो दिया है वो तो क्लियर है, और जो मेरा समस्या थी वो यही थी। अनुराधा जी सुन रही है क्या? तो मेरी समस्या यही थी कि भाई अगर अपकर्ष काल 7 बार आते हैं हमारे पास
और सातों बार हमने आयु अगर मान लो बांधते हैं, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, ऐसा, या पहले या पांचवा, छठवा, या 3 बार, 4 बार, 5 बार, जो भी, तो जो अंतिम अपकर्ष काल में बांधेंगे तो वो काउंट होगी, ऐसा कुछ है। और पीछे के जो काउंट हुए हैं तो अंतिम अपकर्ष काल में तो हो सकता है कम भी बांधे और इसके पहले ज्यादा बांधे या अधिक भी बांध सकते हैं। ये मुझे विषय स्पष्ट नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया ना अंतिम निर्णय लास्ट वाले क्या बोल रहे, वो जो 124 पेज पर, 124 पेज पर गाथा देखिए 57 से 61 तक। अच्छा, गाथा है क्या? 57 क्या गया उसमें, 57 से 61 गाथा देखिए। अच्छा, हाँ, 57 से 61 लास्ट असंक्षेप बाधा में जो हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है। प्रियंका जी ये अनुराधा जी मिल गया। मैं इसको पढ़ूंगी फिर ही पूछूंगी क्योंकि काफी कंफ्यूजन बहुत समय से है मुझे इसमें। ये मानती हूँ कि गति नाम कर्म है और आयु एक आघाती कर्म है, किंतु वो दोनों मिक्स जब होते ना तो निश्चित नहीं हो पाता कि किसके आधार पर क्या निर्धारण होता है। जो अंत समय में जो आयु बंधेगी वही फाइनल कहलाती है। 7 बार अपकर्षण होने के बाद भी 8वीं बार में जो अंतिम जो फाइनल होगी, आयु बंधेगी, वही फाइनल कहलाती है। और उसी समय जीव देह छोड़कर अन्य गति में चले जाता है। तो जो भी आयु बांधी थी वही उसका, और आबादा काल भी एक अंतर्मुख का रहता है नवीन आयु का, और अन्य गति में चले जाता है। मूल में बात ये है। फिर जो तो फिर उत्कर्षण, हाँ हाँ, तो भाई साहब जो आबाधा काल है वो आबाधा काल में अपकर्षण उत्कर्षण होता है या नहीं होता? भुज्यमान में तो नहीं होता। नहीं, आबादा काल आयु चालू हो गई तो नहीं होगा। अरे वो जो नवीन आयु चालू कहाँ हुई? अभी तो भुज्यमान आयु चल रही है ना, इसको तो वर्तमान में। वर्तमान की आयु भुज्यमान है पर भविष्य की बांध लिया है ना। अगर भविष्य की उसने 40 साल बांधा पहले काल में, तीसरे काल में उसने 50 या 60 बांधा और अंतिम समय में उसने मान लो 30 की आयु बांधा, तो अंतिम हम 30 माने। ओके, तो आबाधा 30, आबादा अंतर्मुख का ही रहेगा उसका, क्योंकि देह छोड़ने वाला है वो। जितने समय तक रहेगी वो उतना आबादा काल कहला जाएगा, 30 साल का। हाँ, मैं वही बोल रही कि पहले जब 60 बांधा था तो 60 की आबादा थी, उसके बाद 40 बांधा तो 40 की हुई, उसके बाद 30 बांधा, यानी आबाधा काल में अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, है ना, ये आबादा काल। है। हाँ, आबादा काल में उत्कर्षण अपकर्षण होगा, संक्रमण होगा। हाँ, उत्कर्षण अपकर्षण का संक्रमण नहीं होगा, उत्कर्षण हाँ, अपकर्षण। संक्रमण नहीं होता है। ओके, हाँ, संक्रमण नहीं होता है। हाँ, अगर और 30 वर्ष जो आखिरी में बांधा वो तो एक बार अंतिम आयु है इसलिए उसकी बंध चुकी है, तो अब उसमें स्थिति बंध में कोई चेंजेस नहीं होंगे। हाँ जी, हाँ, बस हाँ, ये और उसी आयु के आधार पर उसके नाम कर्म और बाकी की प्रकृति निर्धारित होगी कि कहाँ जाएंगे, किस गति में जाएंगे। वो तो तय हो गया ना, आयु का तय हो चुका है। आयु में कुछ भी नहीं होगा। एक बार नहीं, आयु का नहीं होगा वो समझ गई, लेकिन आयु बंधने के बाद नाम कर्म की प्रकृति किस प्रकार काम करेंगी फिर वो अंत समय में सब फैसला होगा जो भी होना है। वही मैं बोल रही हूँ कि अंतिम समय में उसके नाम कर्म की प्रकृति और अन्य प्रकृतियों के आधार पर ही उसकी गति या कुल या जाति जो भी है वो सब निर्धारित होगा ना फिर। हाँ, बरोबर है ना, वो एक अंतर्मुख के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। पर आयु जो एक बार बन गई है, जैसे नरक आयु बंदी, वो तो जाना ही पड़ेगा। वो उसी में गड़बड़ होती रहती है आबादा काल के समय में। हाँ, आबादा काल के समय में ही गड़बड़ होती रहती है, भुज्यमान आयु में ही गड़बड़ होती रहेगी। इतना ध्यान रखना। देव आयु में जाना हो, तिरंज आयु में जाना हो, या नरक आयु में जाना हो, नरक मतलब जाना हो, तो उसमें गड़बड़ होती रहेगी, आयु कम ज्यादा होती रहेगी। पर अंत समय में तो फिर वो अंतर्मुख बचेगा, वही आबादा काल कहला जाएगा। और जितनी आयु बांधी है उसको उस गति में चले जाना पड़ेगा। तो उसी समय सब स्थिति बन जाएगी उसके आगे अगले कर्मों की। जब तक कनेक्ट नहीं हो रहा मैं कोशिश। हाँ, अपन चाहे तो पढ़े। कहाँ से है? कौन पढ़ रहा था? पढ़ना शुरू करें। दीदी नहीं आई जब तक पढ़िएगा डॉक्टर साहब।
हाँ पढ़िएगा आप 142 पेज से। पढ़ू क्या? हाँ, सबको स्पष्ट हो जाएगा थोड़ा सा ना ये। सरल अर्थ, सरल अर्थ से पढ़ रही हूँ। विशेष कौन से पेज से पढ़ रहे हैं? ये गोमरसार कर्मकांड 123 पुरानी पुस्तक का है पेज। और जो ये दीदी ने बताया था 142 पेज पर नए वाले का आप सूत्र देख लो, सूत्र 57 से 61। अच्छा, गाथा यानी गाथा 157 से 161। पढ़िएगा। विषय सेवन, वेदना, रक्तक्षय, भय, शस्त्रघात, संक्लेश परिणाम इत्यादि के द्वारा उच्छ्वास रुक जाने से, भोजन का निरोध हो जाने से इत्यादि द्वारा आयु छिद जाती है। त्याग से रहित कदली घात पूर्वक छूटा हुआ आगम द्रव्य जीव का शरीर कर्म संबंधी च्यावित भूत ज्ञायक 9 आगम द्रव्य निक्षेप है। कदली घात सहित या कदली घात रहित अवस्था में त्याग पूर्वक छूटा हुआ आगम द्रव्य जीव का शरीर कर्म संबंधी त्यक्त भूत ज्ञायक 9 आगम द्रव्य निक्षेप है। त्यक्त शरीर के भक्त प्रतिज्ञा, ये तो अपन ने पढ़ा था ना इसको। हाँ चलो, त्यक्त शरीर के भक्त प्रतिज्ञा इंगिनी और प्रायोपगमन विधि, ये 3 भेद हैं। भक्त प्रतिज्ञा के भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट की अपेक्षा 3 भेद हैं। भक्त प्रतिज्ञा आदि, यहाँ से पढ़ूं क्या? ये तो दूसरा, मैं कदली घात पढ़ती हूँ, यहाँ से पढ़ूं? स्पष्टीकरण से पढ़िए, स्पष्टीकरण से। स्पष्टीकरण से ही पढ़ रही हूँ, उसके तीसरे चौथे पैराग्राफ पर है। भक्त प्रतिज्ञा आदि की विधि जघन्य अंतर्मूर्त होती है, उत्कृष्ट 12 वर्ष है तथा इन दोनों कालों के मध्य के सभी भेद मध्यम है। अपने हाथ आदि अंगों से किए जाने योग्य उपकार से सहित तथा अन्य कृत उपकार से रहित हो शरीर का छूटना इंगिनी मरण है। 100 और पर दोनों द्वारा किए गए उपकार से रहित हो शरीर का छूटना प्रायोपगमन मरण है। अब स्पष्टीकरण है। कदली घात, कदली घात यानी केले की जड़ के समान आयुष्य का घात होना कदली घात है। केले के वृक्ष की जड़ अन्य वृक्षों की जड़ के समान जमीन के अंदर शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त नहीं होती हैं, वरन एक पिंड के रूप में एकत्रित रहती हैं। यही कारण है कि उस पिंड का घात होते ही केले का वृक्ष सूख जाता है। इसी प्रकार अपवर्त आयुष्क वाले जीवों के आयुष्य कर्म में विभिन्न अपकर्षण कालों में बंधे पृथक पृथक स्थिति वाले समय प्रबद्ध एक साथ पिंड रूप में विद्यमान रहते हैं तथा अंतर्वाह्य कारण की उपस्थिति में एक साथ उदय में आकर निर्जरित हो जाते हैं। इस स्थिति पूर्वक छूटे हुए शरीर को कदली घात मरण कहते हैं। इसे समझने के लिए आयुष कर्म के बंध की प्रक्रिया समझनी आवश्यक है, जो इस प्रकार। अब ये मेन है अपना आयुष कर्म का बंध। आयुष कर्म को छोड़कर शेष ज्ञानावरण आदि 7 कर्मों का बंध तो 10वें गुणस्थान पर्यंत सतत होता रहता है, परंतु आयुष कर्म का बंध मात्र भुज्यमान आयु के त्रिभाग युक्त 8 अपकर्ष कालों में अथवा अंतिम अंतर मुहूर्त में लेश्या के 8 मध्यम अंशों की उपस्थिति में ही होता है। यानी ये महत्वपूर्ण है। दीदी ने कल बताया था अपने को, ये उत्तरोत्तर घटती घटती हीन होती हुई, दीदी आ जाए तो बता देना मुझे, हीन होती हुई भुज्यमान आयु में यह काल अवसर आने के कारण इसे अपकर्ष काल कहते हैं। इसकी दीदी आ गई है, दीदी जी आ गई है, एक सेकंड। बहन जी आवाज आ रही क्या? हाँ जी। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से आयु का अंधेर
हो गई है। कुछ यदि और कहना हो तो कह सकते हैं अभी, अन्यथा फिर आगे बढ़ेंगे दीदी जी 168 पेज पर। हाँ जी, हाँ दीदी जी, मुझको पूछना था इसी संदर्भ में, जैसे कि बताइए। राजा श्रेणिक जी को पहले अपकर्ष काल में उनको आयु कर्म का बंद हो गया था 7वें नरक का, गति दोनों मान करके। हाँ जी, तो उस समय उनकी आयु जो है उसके बंधन के हिसाब से 33 सागर की हो जाती है जी। और आपने बताया हाँ चूंकि जी, उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया था, तो उसके हिसाब से काल गणना के भी हिसाब से उनको 84,000 वर्ष का उनको काल मिलेगा दोबारा से तीर्थंकर प्रकृति का उदय में आने से। तो अब जो 8 अपकर्ष काल हैं, तो उन्होंने 33 सागर की आयु को, जब वो पहले नरक की आयु में आए हैं, तो वो किस प्रकार से हुआ होगा? आयु के बंध का संबंध स्थान के साथ है। जी चर्चा कल अपन कर चुके हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, इसका आश्चर्य मुझे। कल ये पूरी चर्चा आ गई थी। आयु कर्म का संबंध दीदी जी, आवाज नहीं आ रही है दीदी जी की। नीरज भैया, संदीप जी को बोलिए जी कि उनके फोन से करें। संदीप भैया, आपके फोन से कनेक्ट हुए। हाँ बोलिएगा। हाँ जी, आवाज आ रही है। जी दीदी जी, कम आ रही है लेकिन बोलिएगा। हाँ जी, राजा श्रेणी के संदर्भ में वैसे अपन कल काफी विस्तार से चर्चा कर चुके, फिर भी प्रश्न खड़ा हुआ तो पुनः ले रहे हैं। फिर से चले गए हैं आप। और फिर इसके बाद 40 मिनट हो गया। तो आवाज नहीं आ रही है दीदी जी आपकी। किसी के फोन से कनेक्ट कीजिएगा, ये छोड़ दीजिए ये वाला, किसी का फोन से कनेक्ट कीजिएगा।
लोखंडे नहीं है वहां पे, लोखंडे। नीरज भैया। क्या हम आपस में चर्चा कर सकते हैं थोड़ी सी इस संदर्भ में? आपने भाई साहब जो प्रश्न पूछा था ना दीदी से ने, तो दीदी ने कल बताया था कि जो आयु बंद होगा वो प्रथम गुण स्थान में, इस श्रेणिक राजा पर आपने पूछा था ना, तो प्रथम गुण स्थान में उसका हुआ था। अगर मान लो उसने पहले उसका यानी 70 कोड़ा कोड़ी का हो गया था, तो नरक की स्थिति तो उसकी बन गई। अब आयु यानी उसमें अब आयु में घटबढ़ कैसे हुई उसकी? आपने बोला ना 48 वर्ष हो गई, तो वो उस नरक में गया। तो दीदी का कहना था वो तब होगी जब वो प्रथम नरक में ही उस यानी प्रथम गुण स्थान में ही उसका परिणाम में सुधार आ गया, तो वो सम्यक दृष्टि हो गया, तो उसकी आयु घटी और फिर उसकी और आयु घटी। तो ऐसे जाके यानी पहले ही गुण स्थान में उसका सब उथल पुथल हुआ था। आयु जो बनती है वो गुण स्थान अनुसार ही बंधेगी। सम्यक दृष्टि मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जब उनको पहले अपकर्ष काल में उनको बंद हुआ तो वो 7वें नरक का बंद हुआ, नरक का भी बंद हुआ तो उसमें भी 7वें नरक का बंद, ऐसा समझता हूँ। तो जब 7वें नरक का बंद हुआ तो वहां पर की आयु 33 सागर है, ठीक है जी। अब गुणस्थान उनका चाहे पहला ही रहा, उसका भेद अभी नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद में जैसे कल चर्चा हुई थी कि कुछ समय के बाद उनको सम्यक उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। अब सम्यक के बाद में कुछ समय के बाद वो शायिक सम्यक दृष्टि भी हो गए, यहाँ तक सम्यक तो हुआ, फिर शायिक सम्यक तो हुआ। हाँ, कह रहा। तो वो कल प्रकरण जो चल रहा था वो 15-20 दिन का या अनिश्चित पीरियड का चल रहा था, कि इसमें निर्णय नहीं हो पा रहा था कि कितने पीरियड के लिए हुआ है, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं जो कुछ भी हुआ हो, तो क्या गुणस्थान बदलने से आयु थोड़ा बदल जाती है? कि मतलब 33 सागर की आयु कोई 1 सागर या 2 सागर या 10 सागर थोड़ा बदलती है सम्यक के उत्पन्न होने से? तो वो कोई और प्रक्रिया है जिससे आयु का जो अपकर्षण हुआ है वो 33 सागर से घट करके 1 या 2 सागर पे आया, तो वो कारण कुछ और होना चाहिए। दूसरी बात एक और कहनी थी मुझको कि जो अभी हमने इंदौर के अपने जो शिविर लगा था उसमें विकास भैया ने जो बताया था कि जो 8वां अपकर्ष काल आते हैं उसके अंदर में आयु बढ़ती नहीं है, जितने भी पीरियड हो जाए। मान लो पहले अपकर्ष काल में मान लो उनको 33 सागर तो चलो अब मैक्सिमम है, मान लो 4-5 सागर की कोई और आयु उसको बंध गई। बंधने के बाद में जो बाकी 7 अपकर्ष काल होते हैं उनके अंदर में आयु बढ़ती नहीं, जुड़ मान लो किसी की पहले में 15 सागर दीदी आ गई। आप म्यूट है दीदी जी, आप म्यूट है। देखिए ये आवाज सुनाई दे रही है जी। अपन राजा श्रेणी के में बात कर रहे हैं, चूंकि नरक आयु का बंध हो मात्र
पहले गुणस्थान में होता है। इनके नरक का बंद होने के बाद गुणस्थान बदल गए। तो अब अन्य कालों में नरक आयु के बंद के लिए कोई अवसर नहीं रहा। एक बात कि आयु कर्म कोई भी एक बंधे तो फिर बाकी तीन नहीं बन सकते, तो अन्य कोई आयु उनकी बन नहीं सकती थी, तो मार नरक आयु बंधी रही, वो बंधी रही। दूसरी बात, अब तीसरी बात कि बाद में उनके क्षायिक सम्यक तो हो गया, क्षायिक सम्यक तो छूटता नहीं, और लेकर के जाए तो मात्र पहली नरक पृथ्वी तक। तो क्षायिक सम्यक तो होते साथ ही ये निर्णय किया कि अब पहली नरक पृथ्वी से आगे इनका जन्म नहीं होगा। पहली नरक पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु है 1 सागर, तो वहां तक ही इनका जन्म होगा, इससे आगे नहीं। ये निर्णय हो गया क्षायिक सम्यक तो होते साथ ही। इसके बाद में बनी तीर्थंकर प्रकृति, और तीर्थंकर प्रकृति में भी भरत क्षेत्र संबंधी पहले तीर्थंकर होने वाली। अब भरत क्षेत्र में पहले तीर्थंकर होने के लिए काल था 84,000 वर्ष। तो अब वह 1 सागर की आयु घट करके हो गई 84,000 वर्ष। आयु कर्म प्रतिपक्षी प्रकृति, उसका विरोधी कोई नहीं, और भव विपाकी प्रकृति, इसलिए अन्य के साथ इसका संबंध नहीं। कर्म प्रकृतियों का इस पर कोई असर नहीं। मूल भरत होने थे, इसलिए 84,000 वर्ष। कदाचित पहले तीर्थंकर नहीं होकर और कोई तीर्थंकर होने होते भरत क्षेत्र के, तो 1 सागर के अंदर उतनी आयु आती होती, और पहले तीर्थंकर होने थे तो 86,000 वर्ष। भरत क्षेत्र के सर्पणी काल के बाद, उस सर्पणी काल में पहले तीर्थंकर होने के कम से कम अंतर पड़े तो 84,000 नहीं हो सकता, इसलिए उनकी आयु 84,000 वर्ष की अंतरी निष्कर्ष रूप में रह गई। हाँ जी, दीदी मैंने ये पुस्तक खोला है आपका, इसमें हेलो दीदी मेरे को ये कहना था कि क्या शायिक सम्यक की वजह से वो 7वें नरक से जो उनका स्थिति बंद था, सिर्फ शायिक सम्यक की वजह से पहले नरक का हो गया? पहले से आगे नहीं जा, और पहले तीर्थंकर होने के कारण 84,000 वर्ष का। वो तो ठीक है दीदी, वो तो कदाचित। हाँ जी, मेरे को सिर्फ एक ही था डाउट इसमें कि क्या सिर्फ शायिक सम्यक की वजह से जो उनका जो गतिबंद स्थिति बंद कह लें अगर, तो क्या वो 33 सागर से पहले क्या वो घट करके स्वयं सिर्फ शायिक सम्यक की वजह से पहले नरक में हो जाएगा? पहले नरक से आगे नहीं जाते, अंतिम सीमा पहला नरक।
चूंकि आयु बंध छूटता नहीं इसलिए। अच्छा, वो शाही सम्यत का ही मतलब उसका उसकी शक्ति है जो पहले नरक से आगे नियम है। हाँ जी। ठीक है क्योंकि बाकी कोई समय तो होता तब तो छूट जाता, जी क्षणिक समय तो छूटता नहीं, और जी उसे लेकर मात्र पहली नरक पृथ्वी में जन्म हो सकता। ठीक है जी तो हुआ क्षणिक समय के बाद फिर तीर्थंकर प्रकृति बंधी, और वो भी किसी भरत क्षेत्र के पहले तीर्थंकर होने के लिए। तो इसमें अंतराल मात्र 84,000 वर्ष का, इसलिए फिर वह 84,000 वर्ष रहे। इसको आवाज भी आ रही क्लियर आपकी? मैंने अब जो कहा, आपने जो कहा वो स्पष्टता आई नहीं, उसमें एकदम गायब हो गई थी आवाज, इसलिए किसी ने सुन नहीं पाया। तो ऐसा करिएगा, जितना सुना उसको बताइए आप, और फिर कुछ शंका हो तो रखिए, क्योंकि दीदी जो मुझे आप तो पता नहीं आपने कितना सुना। दीदी जो आपने सैनिक राजा का उदाहरण दिया था, उसमें हाँ ये बताया था, जो प्रश्न आया था भाई साहब का, कि नरकायु प्रथम गुण स्थान में ही बंधती है। हाँ जी। हाँ, एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपने बताया था, नरकायु बनने के बाद उनका क्षयिक सम्यक हो जाता है, और क्षयिक सम्यक जीव प्रथम नरक में ही तक ही जाता है, आगे नहीं जाता है, प्रथम नरक में ही जाएगा। इसलिए उनकी आयु एक सागर की हुई। चूंकि वो भरत क्षेत्र के, यानी तीर्थंकर प्रकृति उनकी बंधी थी, भरत क्षेत्र के तीर्थंकर होने वाले थे, और उसका काल अभी 84,000 वर्ष था, इसलिए उनकी आयु 84,000 वर्ष हुई। हाँ, अब कुछ इसमें कहना हो तो कहिएगा। अब दूसरी बात कि पहले अपकर्ष काल में आयु बंध गई हो और गुणस्थान बदला नहीं हो, तो अन्य अपकर्ष कालों में भी आयु बंध सकती है। उसमें आयु तो वही रहेगी, स्थिति बढ़ भी सकती और घट भी सकती, अकेली घटती ही है ऐसा नहीं है, बढ़ भी सकती है। अपने जो ये पुरुरवा भील, उसका उदाहरण आता कि उसने कौवे का मांस छोड़ दिया, उसके बाद उसे बीमारी हो गई। वैद्य ने कहा ये दवा कौवे के मांस के साथ ही लेना है। उसने कहा जीवन में मैंने घोर पाप किए, पहली बार प्रतिज्ञा ली, इस प्रतिज्ञा को तो मैं भंग नहीं करूंगा, तो मैं कौवे का मांस किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। सबने बहुत समझाया पर ये नहीं माना। इसकी पत्नी बोली कि ये मेरे भाई का सुनते हैं, तो यदि उन्हें बुला लिया जाए तो आज वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई सा भी नेटवर्क नहीं चल रहा है ऐसा बताया।
नहीं आ रही है। बंद थी। आ रही है आवाज अब? हाँ, तो वो उनके ताने साहब आ रहे थे। तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक देवी बैठी थी, वो रो रही थी। उसने पूछा तुम क्यों रो रही हो? तो उसने बताया कि जिसे तुम समझाने जा रहे हो वह मरकर मेरा पति होने वाला, और तुम समझाओगे और वो दवा खा लेगा तो फिर मेरा पति नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। अब इसके बाद वो ये सब सुन के आ गया। हाँ दीदी जी। दीदी जा रही अब पहुंच रही होगी। अब पहुंच रही है। हाँ जी। पूरा इतनी मांस छोड़ और पूरा मांस छोड़ दिया। अभी तो ये बनता ही नहीं थी, पूरा मांस छोड़ दिया तो मर करके बेईमानी हुआ, मतलब आयु बढ़ गई। यानी जब तक बंधी है बढ़ती भी है, और जो अंतिम आयु उस समय जो निष्ठा रहेगी वह उसका नियम बनाएगी कि जो घटबड़ आयु हुई उसमें से कौन सी भोगने मिलेगी। हाँ जी, आप कुछ कहना हो तो बताइए। प्रदीप भैया जी कुछ कहना चाहते हैं? दीदी, आपकी जो ये पुस्तक विवेचिका मैंने खोला है, यहाँ जो लिखा है आयुष कर्म की प्रकृति प्रदेश बंध तो आठों बार एक सा ही रहता है। स्थिति और अनुभाग बंध में विविधता हो सकती है। तो जो स्थिति यानी कि जो नरक स्थिति यानी प्रदेश बंध, ये थोड़ा सा आप क्लियर करिए ना। प्रकृति प्रदेश बंध तो आठों बार एक सा होता है, प्रकृति तो उसकी नरक की बंदी, प्रदेश यानी जो उसके प्रदेश हमेशा आयु कर्म को सबसे कम होते हैं। अच्छा, 8 कर्मों में जब बंटवारा होता है तो हाँ। आयु कर्म को हमेशा सबसे कम प्रदेश मिलते हैं। जी, ये कही रहेगा इसमें कोई बदलाव अभी भी डाउन ही है। हाँ। और स्थिति अनुभाग बंध ये लिशा के अनुसार तो उसमें विविधता, हाँ, तो उनमें हीना दिखता होगी तो स्थिति अनुभाग में ही हीना दिखता हो जाएगी। और जो हीना दिखता होगी तो इसमें लिखा है कि विविधता की स्थिति में अधिक स्थिति अनुभाग युक्त प्रधान आयु वाले। पहली में गलत छप गया, दूसरे में सुधार किया है। इसमें क्या है दीदी, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा मुझे। दूसरे में सुधार किया है, पीडीएफ दूसरे की है। अच्छा, ठीक है। नए प्रकाशन में जो सुधार किया है उसे देखिए कि लेशिया के जो अंतिम समय की लेशिया हाँ, वह 8
तो जो अवसरों विभिन्न अवसरों में बंधेहीन स्थिति वाले समय प्रबंध उसी के साथ अपने अपने निषेक रचना क्रम उदय में आकर खिरते हैं। तो ये जो उदय में आकर खिरते हैं यानी जो पहले बांधा था। मान लो हाँ, किसी ने अगले भाव की मनुष्य आयु 8 अपकर्ष कालों में से 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 ये बांध ली। यानी 40 से लेकर 90 तक 8 अपकर्ष कालों में बांध ली। और जो असंचिपाध्या काल आया, हाँ, उसमें उसकी आयु बंधी 60 वर्ष। हाँ, तो अब उसके पास में 40 से 90 तक के निषेक हैं। हाँ, आयु का निर्णय हुआ है 60 वर्ष का जी। अब यहां से मरण हो गया, मनुष्य आयु में पहुंच गया, तो उसका उदयान शुरू हो गया। तो 40 से लेकर 60 वर्ष तक के जो निषेक उसके पास हैं अन्य अपकर्ष काल के, वे तो अंतिम जो नियामक 60 वर्ष वाली आयु के निषेक उनके साथ मिल करके उदय में आ करके खिरते जाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आएगी। यानी वो 60 वर्ष वाले उदय में चल रहे तो उनके साथ ही 40 वर्ष वाले, उनके साथ ही 45 वाले, 50 वाले, 55 वाले, 60 वाले। अब ऐसा उदय 60 वर्ष में एक अंतर कम तक चलता है। अच्छा। अब नियामक तो चूंकि 60 वर्ष का हुआ था और उसके बाद तो 90 वर्ष तक के निषेक, तो 60वें वर्ष का जो अंतिम अंतर मुहूर्त होगा उस समय 60 वर्ष के आगे से लेकर 90 वर्ष तक के निषेक एक साथ उदय में आकर खिर जाएंगे। यानी उसे कम वाले तो अपने अपने हिसाब से मिल मिल करके खिरते रहे, पर अधिक वाले एक साथ उदय में आकर खिर जाएंगे और इसका मरण हो जाएगा। ये हाँ दीदी, अब स्पष्ट हुआ ये। फिर दीदी एक चीज और बताइए कि 8 समय में बांधा ये जरूरी तो होता नहीं है, हो सकता पहले में नहीं बांधा, दूसरे में नहीं बांधा, चौथे में बांधा, फिर 7वें में बांधा। बात तो पहले ही स्पष्ट कर दी ना। नहीं, मेरा ये एक दूसरा प्रश्न है यहाँ कि जो अंतिम जो आपने बोला ना अध्यापल जो बचेगा, तो वहाँ आयु कंपलसरी बांधेगा क्योंकि आता है अगर पूर्व में नहीं बांधा होगा। मोक्ष नहीं जाना है तो नियम से। अच्छा, तो यानी पहले बांधा हो तो भी उस अंतिम समय में बंधेगी ही बंधेगी। हाँ जी, हाँ जी, और मोक्ष जाएगा तो नहीं के अंश अंतिम समय में आए बिना मरण नहीं होता। अच्छा, और अगर मोक्ष संबंधी लेशिया के अंश नियम से आएंगे और स्थिति बंध होगा और वो नियामक होगा जी। और अगर मोक्ष, हाँ आप ही या तो पूरा सुन लीजिए और या फिर आप कहिए, मैं चुप रहती। नहीं दीदी आप कहिए, मेरे को गैप महसूस हो रहा है से। हाँ, जी। यदि उसी भाव से मोक्ष नहीं होना है तो मरण का जो अंतिम अंतर सबसे छोटा, उसमें नियम से लेशिया के मध्यम अंश मिलेंगे और उसमें आयु बंध होगा। यदि पहली आयु बंध हो गया तो जाति वही रहेगी, स्थिति आदि में अंतर पड़ सकता, और पहली बार ही हुआ तो कोई समस्या ही नहीं। अब ये जो अंतिम अंतर मुहूर्त है ये उसका नियामक होगा। यदि पहले अन्य स्थितियां बंध गई
तो ये नियामक, और नहीं बंधी हो तो कोई समस्या है ही नहीं, ये नियामक है ही। ये हर अपकर्ष काल में आयु बंधेगी ऐसा नियम नहीं बंधेगी ऐसा भी नियम नहीं, 2-4 में बंधे 2-4 में नहीं बंधे ऐसा भी नियम नहीं, यानी कुछ भी हो सकता है। पर यदि मोक्ष नहीं होना है तो अंतिम जो असंक्षेपाध्याय काल उसमें नियम से बंधेगी, यानी बिना आयु बंधे के मरण नहीं हो सकता है, मात्र निर्वाण हो सकता है। यदि उसे उसका मरण हो रहा, निर्वाण नहीं, तो नियम से आयु बंधेगी। अब वो अंतिम असंक्षेपाध्याय काल में नियम से। और दीदी मोक्ष जाने वाले जीव की आयु नहीं बंधेगी, केवल एक ही बार बंधे नहीं आयु? उसके हाँ लिए कोई भी ठीक है बार दीदी। आयु नहीं बंधेगी। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है, क्लियर हुआ दीदी, बहुत बहुत आभार। हाँ जी, अब और किन्हीं को कुछ कहना हो तो बताइए। प्रदीप भैया जी। चले आगे। प्रियंका बहन। चलिए आगे चलते हैं। अब देवायु नरकायु का आबादा काल देखा, इसके बाद किस क्रम से उदय में आएंगे इनकी चर्चा प्रारंभ हो रही है। 168 पेज पर 25वें सूत्र से आज अपने को पढ़ना है। हाँ जी, तिलकमणि भाभी जी। जी जी जी। कम्मट हिदी कम्मणो सेव कम्मिन सेव कम्मट हिदी कम्मणि सेव कम्म निसेवु कम निमियो कम्म निसेवु कम्म निसियो। नरकायु और देवायु की कर्म स्थिति प्रमाण उन कर्मों का कर्म निषेध होता है। हाँ, यानी अन्य अन्य कर्मों की तो ये व्यवस्था थी, उनमें आबादा काल जितना पड़ा था उतना कम होकर शीर्ष स्थिति पर्यंत कर्म निषेध होते थे, यानी निषेध रचना होती थी। आयु कर्म की आबाधा चूंकि भुज्यमान काल वाली थी, इस कर्म की तो आबाधा थी नहीं, इसलिए वह आबादा काल आयु कर्म में से कम नहीं होगा, क्योंकि इसका आबादा काल था ही नहीं, वो तो भुज्यमान वाली का था। तो जितना इसका स्थिति बंधे है उतने काल तक निषेक रचना क्रम होता रहेगा। यानी यहाँ उत्कृष्ट आयु 33 सागर की बताई थी, तो पूरे 33 सागर काल तक निषेक रचना क्रम चलेगा। हाँ जी, अनम्यूट कीजिएगा। पढ़िएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए आप पढ़िए। यहाँ पर नारक आयु और देव आयु की कर्म स्थिति प्रमाण उन कर्मों का कर्म निषेध होता है। शंका, यहाँ पर आबादा काल से रहित कर्म स्थिति ही
उन कर्मों की निषेक स्थिति है। इस प्रकार परोक्षण इसलिए नहीं किया। हाँ, यानी अभी तक जो बाकी कर्मों की चर्चा आप कर रहे थे, तो हर एक में ये कह रहे थे कि उनके आवाधा काल को कम करके शेष जो स्थिति रही वहां तक निश्चित रचना, इसमें पूरी स्थिति ले ली, तो ये सब क्यों किया आप? समाधान नहीं, क्योंकि दूसरी बार आवादा इस सूत्र के निर्देश द्वारा आवादा काल से रहित कर्म स्थिति ही उन कर्मों की विशेष स्थिति होती है, यह बात सिद्ध हो जाती है। और यदि वैसा न माना जाए तो दूसरी बार आवादा इस सूत्र के निर्देश की उत्पत्ति बन नहीं सकती। हाँ, यानी 24वां सूत्र जो पुनः लिखा आचार्य कह रहे वह हमें समाधान दे रहा। यदि ऐसा नहीं होता यानी आयु कर्म का आवाधा काल भी आयु कर्म के स्थिति बंध में से कम करना होता तो 24वां सूत्र नहीं लिखते, पर पुनः ये 24वां सूत्र लिखा, वह भी आयु कर्म के बाद, तो से सिद्ध हो रहा है कि अन्य कर्मों का आबाधा काल उसकी स्थिति में से कम करना और आयु कर्म का आबाधा काल उसकी स्थिति में से कम नहीं करना। तो इससे हमने जाना, इसलिए प्रतिपादन किया। सागर की आयु थोड़ी होती 33 सागर, 33 सागर की। हाँ, तो इसमें तो कम नहीं करना। हाँ, यानी पूरी 33 सागर चलेगी। आबादा काल कितनी पड़ा हो, यानी कदाचित दर्शन मिथ्यात्व में 2 मिनट, कदाचित उत्कृष्ट आयु थी यहाँ की 1 कोटि पूर्व, क्योंकि कर्म भूमि जाएगा तो 1 कोटि पूर्व, और उसके पहले ही त्रिभाग में आयु बंध गई। तो अब तो आबादा काल बहुत लंबा है, पहले त्रिभाग में आयु बंध गई, तो भी वह 33 सागर में से कम नहीं होगा। 33 सागर पूरा उसे भोगने को मिलेगा। अन्य कर्मों में ऐसा नहीं था। अन्य में जितना आबादा काल कम हो गया, स्थिति में उतना कम हो करके 7,000 वर्ष कम हो जाएगा। 30 कूड़ा कोड़ी सागर में 3,000 वर्ष कम भोगने पड़ेंगे, 20 कूड़ा कोड़ी सागर में 2,000 वर्ष कम भोगने पड़ेंगे, पर आयु में ऐसा नहीं होगा। आयु में है पूरी भोगनी। इस तरह से नरक और देवायु की चर्चा होगी। अब मनुष्य आयु और त्रियंच आयु। तिरखाऊ मनुष्याऊ अस्सी उकसो थिद्दिवंदो तिनी पलिदो मणि माणी पलिदो बमानी पलिदो बमानी बमानी। दीर्घायु और मनुष्य आयु का उत्कर्ष स्थिति बन 3 प्रयोगम है। हाँ, पहले 22वें सूत्र तक 101 प्रकृतियां हो गई थी, अब उनमें 2 और 103, यानी यहाँ तक 103 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध बता दिया। मनुष्य के 3 पल्ले। हाँ, उत्कृष्ट की चर्चा चल रही है ना, इसलिए अब जब कर्म भूमि भोग भूमि का अंतर डालेंगे तो भोग भूमि की 3 पल, कर्म भूमि की तो 1 कोटि पूर्व, पर यहाँ भी सामान्य चर्चा तो मात्र उत्कृष्ट ली भोग भूमि की। ये भी निषेक स्थिति ही निर्दिष्ट की गई है, क्योंकि तिरंच और मनुष्यों में 3 पल्योपम मात्र औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है। यानी चूंकि ये चर्चा भी आयु कर्म की, तो वो आवादा काल वाला विधान यहाँ भी घटित कर लेना।
यानी आवाधा काल इसमें से कम नहीं होगा, पूरा 3 पल भोगना है। और एक और तर्क दे दिया कि औदारिक शरीर की भी उत्कृष्ट स्थिति 3 पल है। इसका मतलब उन्हें पूरा 3 पल भोगने ही मिलना है ये। हाँ जी। आवादा के साथ निशिष्टों की उत्कृष्ट स्थिति किस लिए नहीं निरूपण की गई? हाँ। शंका समाधान नहीं, क्योंकि यहाँ निषेक काल और आवादा काल परस्पर एक दूसरे के अधीन नहीं होते हैं। यह जताने के लिए उस प्रकार से निर्देश किया गया है, अर्थात आवादा के साथ निषेकों की उत्कृष्ट स्थिति नहीं बताई गई है। यानी बाकी कर्मों के साथ तो इनका संबंध था कि जितना आवादा काल रहा अब उत्कृष्ट स्थिति में से उतना कम हो जाएगा, तो बताना आवश्यक था। आयु कर्म के साथ ऐसा कुछ है ही नहीं, कितनी भी आबादा हो, यानी वो त्रिभाग प्रमाण भी हो सकती और कदाचित मात्र एकावली का संख्यात्मक भाग भी हो सकती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए यहाँ उसे नहीं बताया। यानी आयु कर्म का आबाधा काल और उसका निषेक रचना क्रम, इनका परस्पर कोई संबंध नहीं। आबादा काल कम हो अधिक हो तो भी निषेक रचना तो जितना स्थिति बंद है उतना चलेगा। हाँ, इस उपयुक्त कथन का भाव यह है कि उत्कृष्ट आबादा के साथ जघन्य निषेक स्थितियों को आदि करके उत्कृष्ट निषेक स्थिति तक जितने निषेक स्थितियां हैं वे सब बनती हैं। इसी प्रकार एक समय कम, 2 समय कम इत्यादि निरूप से उत्तरोत्तर एक एक समय कम करते हुए असंक्षेपादा काल तक उत्कृष्ट आबादा आदि की परिकल्पना करनी चाहिए। हाँ, यानी इसकी आबादा बुद्धिमान आयु का काल, तो वह है कम से कम हो तो असंक्षेपाधा भी हो सकता, आवली का असंख्यात्मक भाग, और अधिक से अधिक हो तो एक पूर्व कोटि का त्रिभाग भी हो सकता, तो जितना हो उतना लगा लेना। शंका आयु कर्म की आबादा पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक क्यों नहीं होती है? समाधान ये 2 मिनट, ये 9 माह और 6 माह वाली तो बात ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत कम। अधिक से अधिक हो तो 1 कोटि पूर्व जिनकी आयु उनके पहले ही त्रिभाग में आयु बन गई, तो उनका जो अब 1 त्रिभाग बचा वो तो नियम से बहुत लंबा होगा, तो उसको लेकर के प्रश्न। हाँ, आयु के शंका हो गई, कर्म की आबादा पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक क्यों नहीं होती? उत्तर समाधान कहते हैं न तो अनेक सागरोपमों की आयु स्थिति वाले देव और नारकियों में पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक आबादा होती है, क्योंकि उनकी भुज्यमान आयु अधिक से अधिक 6 मास अवशेष रहने पर तथा कम से कम असंक्षेपादा काल के अवशेष रहने पर आगामी भव संबंधी आयु को बंधने वाले उन देव और नारकियों के पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक आबादा का होना असंभव है। न तिर्यंच और मनुष्यों में भी इससे अधिक आबादा संभव है, क्योंकि उनमें पूर्व कोटि से अधिक भव स्थिति का अभाव है। बहुत सुंदर उत्तर, संतुलित। वही कोई हमारे हाथ में है क्या कि बढ़ा दे? जब आयु बंद होगा अगले भाव का आबादा काल, तब से ही तो शुरू होगा ना। तो देव और नारियों के तो 6 महीने रहती आयु बंद होता,
तो उनकी आबादा एक त्रिभाग यहाँ पूर्व कोटि के त्रिभाग वाली कैसे हो सकती? उनके तो अधिक से अधिक होगी तो 6 महीने, भोग भूमि में स्थिर भोग भूमि के 6 महीने, अस्थिर भोग भूमि के 9 माह। अब शेष रहे कर्म भूमि मनुष्य त्रियंच। वे मनुष्य त्रियंच की भी आयु बांध सकते हैं मिथ्यात्व दशा में, और कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच, परंतु 1 कोटि पूर्व के त्रिभाग शेष रहने के पहले नवीन आयु का बंध नहीं होगा उनके। यानी यदि उनकी उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व है तो उसके 2 भाग जब व्यतीत हो जाएंगे, इसके बाद जो पहला त्रिभाग, उसका पहला अंतर मुहूर्त, वह उनका आयु बंध का पहला अवसर होगा। और जब आयु बंद होगा तब तो आबाधा काल शुरू होगा ना। हाँ? तो ये पहला अवसर यहाँ बंधी तो बस इतना उनका आबाधा काल होगा, उसके पहले आयु बंध ही नहीं सकती। तो बिना बंधे आबाधा किसकी? इसलिए एक पूर्व कोटि के त्रिभाग के अतिरिक्त और अधिक आबाधा किन्हीं की भी नहीं होती। कम कम तो कितनी भी हो सकती, असंक्षेपाधा काल भी हो सकती, पर अधिक इससे कभी भी नहीं होगी। हाँ जी। देवों में जैसे 6 महीने का है, हाँ, 6 महीने के शेष रहने पर, तो उतने समय में 6 महीने के समय लोग 6 महीने के पहले भाग में उसकी आयु का वो हो गया, क्या हो गया? आयु बंद हो गई उसकी। 6 महीने के बाद होगी, पहले 6 महीने के बाद ही। हाँ, पहले अंश में हो गई उसकी। हाँ, तो उसकी भी त्रिभागी तो माने जाएंगे। तो पहले त्रिभाग तो अब पढ़ेंगे। हाँ, अब त्रिभाग पढ़ेंगे। तो वो तो बहुत छोटे पढ़ने। हाँ, छोटे मूल ही पहला अवसर 6 महीने में आया। अब 6 महीने में भी जो जितना समय बच्चा है, समझ 5 महीने का बच्चा उसको, हाँ, तो 5 महीने में तो बस तो उसको लेकर के तो प्रश्न ही नहीं। प्रश्न तो ये है कि ये कोटि पूर्व के त्रिभाग से अधिक आबाधा क्यों नहीं? यानी 6 महीना आदि तो बहुत कम, तो उसमें तो उसको प्रश्न ही नहीं है। यानी आप दर्शन मोहिनी का 7000 वर्ष का आबाधा काल बता रहे थे, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। तो आयु कर्म का इतना कम क्यों बता रहे आप? ये प्रश्न है ना। दर्शन मोहिनी का आपने 7000 वर्ष से आबाधा काल बताया, और यहाँ अधिक से अधिक आबाधा काल हो, तो ये कोटि पूर्व का 1 त्रिभाग, ये तो बहुत छोटा काल। तो आयु कर्म का आबाधा काल इससे अधिक क्यों नहीं, ये शंका। तो उसका कारण बताया कि इससे अधिक काल रहती आयु बंधेगी नहीं। तो बंधेगी नहीं तो बिना बंधे आबाधा काल थोड़ी आ जाएगा। बंधे तो आबाधा काल शुरू हो। तो अधिक से अधिक पहले बंधे तो बस इतने, इसलिए इतना आबाधा काल, इससे अधिक नहीं हो सकता। हाँ जी। शंका, भोग भूमियों में असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिरंच और मनुष्य होते हैं, फिर उनके पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक आबादा होना संभव क्यों नहीं? हाँ, यानी कोटि पूर्व वालों के तो माना, पर भोग भूमियों की तो असंख्यात वर्ष की आयु, तो उनका तो त्रिभाग बहुत पहले पड़ जाएगा। इस शंका समाधान नहीं, क्योंकि उनके देव और नारकियों की समान भुज्यमान आयु के 6 मास से अधिक होने पर भव संबंधी आयु के बंध का अभाव है। पर भव संबंधी अधिक होने पर भव संबंधी होने पर भव संबंधी आयु के बंध का अभाव है। हाँ। अतएव पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक आबादा का होना संभव नहीं। ये स्थिर भोग भूमियों की अपेक्षा चर्चा कि वहां 6 माह के पहले, यानी 6 माह शेष रहने के पहले आयु बंद होता ही नहीं, तो आबादा अधिक कैसे हो जाएगा?
तथा संख्यात वर्ष की आयु वाले भी तिर्यंच और मनुष्य कर्लिघात से अथवा अधस्थिति के गलने से अर्थात बिना किसी व्याघ्रात के समय समय प्रति एक एक निश्चय के खिड़ने से जब तक भुज्य और अवभुक्त आयु स्थिति में भुक्त आयु स्थिति के अर्ध प्रमाण से अथवा उससे हीन प्रमाण से भुज्यमान आयु को नहीं कर देते हैं, तब तक पर भव संबंधी आयु को नहीं बांधते हैं, क्योंकि ये नियम पारिणामिक है। इसमें तर्क के लिए कोई अवसर नहीं। इसलिए आयु कर्म की उत्कृष्ट आबादा पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक नहीं होती है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। यानी ये त्रिभाग वाला जो एक कोटि पूर्व के अंदर के त्रिभाग वाला उत्कृष्ट मात्र एक कर्म भूमि मनुष्य त्रियंच की बनेगा, और यदि परभाव की आयु नहीं बंधी और पिछले भाव में अनेक आयु की स्थितियां बांध ली थी, वो अंतिम निर्णय किसी अन्य का हुआ था, तो यहाँ हीनाधिकता हो सकती। तथापि जब तक वह त्रिभाग नहीं आएगा, जैसे अपन ने उदाहरण लिया था कि एक मनुष्य हो रहा, तो उसने पिछले भाव में 40 से लेकर 90 वर्ष तक की आयु बांध ली थी, और अंतिम निर्णय हुआ था उसका 60 वर्ष का। तो अब जो वो 60 वर्ष है उसका त्रिभाग, तो उसका त्रिभाग यानी 40 वर्ष निकल जाए तब पहला अवसर आएगा। और यहाँ आचार्य कह रही है पारिणामिक है, ये आयु कर्म का स्वभाव, इसलिए अभी यहाँ तर्क वितर्क के लिए कोई अवसर नहीं। यानी ये स्वभाव ही कि कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंचों को जो उनकी आयु है उसके 2-3 भाग करो, उनमें से 2 भाग निकल जाने के बाद जो पहला भाग शुरू होगा उसका पहला अंतर मुहूर्त अगले भाव की आयु बंद का पहला अवसर होगा, उससे और पहले कभी भी अवसर नहीं आएगा। इसलिए इससे अधिक आबाधक काल कभी भी नहीं होगा। हाँ जी, आगे पढ़िएगा, आप पढ़िए, आप पढ़िए। वो कोड़ी 2700 हाँ, वो कोड़ी की बाबू आवारा गाय और मनुष्य आयु का उत्कृष्ट आबादा काल वो कोटि का त्रिभाग है। हाँ। अनेक आबादा विकल्पों के संभव होने पर भी यहाँ पूर्व कोटि विभाग की आबादा होती है। यह कथन किया गया है क्योंकि अन्यथा उत्कृष्ट की बन नहीं सकती है। इस बात के बतलाने के लिए इस प्रकार अवतार हुआ है। श्रेष्ठ सुतार सुगम है। क्या कहा कि यद्यपि और भी विकल्प बन सकते, तथापि उत्कृष्ट आबादा का एक ही विकल्प, यानी कदाचित पहले अपकर्ष काल में आयु नहीं बंधे, दूसरे में बंधे तो आबादा काल वहां से शुरू होगा। कदाचित अंतिम अपकर्ष काल में बंधे तो आबादा काल मात्रा संक्षेपार्धक काल रहेगा। तो ये हो सकता है, पर यहाँ चूंकि उत्कृष्ट बताना है तो उत्कृष्ट तो एक कोटि पूर्व का त्रिभाग यही रहेगा, इससे अधिक नहीं हो सकता। हाँ, 28 आबादा आबादा काल में पीड़ित आयु और मनुष्य आयु की निश्चित स्थिति बाधा रहित है। शंका, पीड़ित आयु और मनुष्य आयु की उत्कृष्ट आबादा पूर्व कोटि का त्रिभाग है। इस उपर्युक्त सूत्र से ही पूर्व कोटि के त्रिभाग में बाधा का अभाव जान लेने पर पुनः आबादा यह सूत्र किसलिए कहते हैं? समाधान नहीं, क्योंकि जिस प्रकार ज्ञानावरणा आदि कर्मों की आबादा के भीतर आकर्षण
उत्कर्षण और परप्रकृति संक्रमण के द्वारा निषिद्ध की बाधा होती है, उस प्रकार आयु कर्म की बाधा नहीं होती है। यह जतलाने के लिए पूर्व सूत्र द्वारा आबादा कहे जाने पर भी पुनः आबादा का प्रदर्शन किया गया है। ये पहले जो 24वां सूत्र आया था उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही शंका खड़ी की थी और यही समाधान दिया था 24वें सूत्र के अंदर। यहाँ भी पुनः वैसा ही प्रश्न क्या खड़ा किया कि पहले आप आबादा की चर्चा कर चुके, तो अभी यहाँ क्यों कह रहे कि कुछ कारण। क्या कारण कि ज्ञानावरण आदि जो 7 कर्म हैं उनका आवादा काल चल रहा हो और उस बीच में ही जीव के परिणाम बदल जाएं तो वहां उनकी स्थिति में अंतर पड़ जाएगा और इसलिए फिर आवादा में भी अंतर पड़ जाएगा। पर आयु कर्म का ऐसा नहीं होगा। यानी यदि परभव संबंधी आयु बंध गई तो आवादा काल पूरा सुनिश्चित। अब परिणाम कैसे ही बने, वो गुणस्थान बदलने वाली बात पहले कर चुके, उससे टकराने के लिए अवसर नहीं है। पर यदि वही गुणस्थान चल रहा तो जो आबादा निश्चित हो गई, भुज्यमान आयु अब बस उतनी पक्की। वैसे गुणस्थान बदलने पर भी भुज्यमान आयु पर कोई असर नहीं पड़ना, वो पड़ेगा जो वो तो बद्धमान आयु पर। आबादा काल तो भुज्यमान आयु की, यानी अब कदली घात के लिए कोई अवसर नहीं, अब आयु के अपवर्तन के लिए कोई अवसर नहीं, सब तरह से सुरक्षित हो गया जीवन। देखो, इससे एक बहुत बड़ा सिद्धांत स्पष्ट हो रहा। वैसे तो जिनने पढ़ लिया है विवेचिका को, तो अकाल मरण किसे कहना ये बात स्पष्ट ही हो गई होगी। यानी असमय में मरण को अकाल मरण नहीं कहते, उसकी अपेक्षाएं अलग। तथापि लोक में जो चलता उसको लेकर के भी चर्चा करें तो कितना कम अवसर बचा। यानी देवों की अकाल मरण नहीं, नारियों की अकाल मरण नहीं, भोग भूमियों के अकाल मरण नहीं, कुभोग भूमियों के अकाल मरण नहीं, शलाका पुरुषों के अकाल मरण नहीं, महापुरुषों के अकाल मरण नहीं, ये तो सब पहले ही निकल गए। अब रहे कर्म भूमि के शेष सामान्य मनुष्य। अब उनमें भी जिनके परभव की आयु बंध गई उनके भी अकाल मरण नहीं। अब बस मात्र किनको अवसर रहा कि यदि अगले भव की आयु नहीं बंधी है तो कदाचित अवसर, कदाचित होगा ही होगा, ये नियम नहीं, पर कदाचित अवसर, यानी कितना कम हुआ ये। और परभव की आयु बंध गई तो अब अकाल मरण आदि के लिए कोई अवसर नहीं। हाँ जी। कम्मन सिगो वायु और मनुष्य की कर्म की गणना भी उनका कर्म निषेध होता है। यहाँ गुण है। अब यहाँ भी हुआ ही कि चूंकि आवादा काल तो बुद्धिमान आयु की थी, तो अब वह आवादा काल ये सब वर्तमान आयु में से कम नहीं होगा। तो अब तो पूरा का पूरा आयु कर्म उदय में आकर के खिरेगा। निश्चय की रचना उतने ही काल तक के लिए होगी। हाँ जी, पढ़िएगा शीतल बहन जी। टी इंद्रिय, चौर इंद्रिय, वामर संठान, तिलीय संग्रहण, सुहुम, अपजत, साधारणामाणम, उक्कस
उक्कसगो सघोर उक्कसगो दिट्ठी बंदो अठारस सागरो वम कोड़ा कोड़ियो द्विंद्रिय जाति त्रिंद्रिय जाति चतुरिंद्रिय जाति वामन संस्थान कीलक सहनन सूक्ष्म नाम अपर्याप्त नाम और साधारण नाम इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। यानी वैसे तो नाम कर्म का उत्कृष्ट 20 कोड़ा कोड़ी सागर, पर इन प्रकृतियों का 18 कोड़ा कोड़ी सागर। यानी सामान्य से विशेष में ही कितना अंतर। एक खुल हुई 8, पहले हो गई थी 103, त्रियंचायु मनुष्यायु और जुड़कर 103, अब ये 8, तो यहाँ तक 111 प्रकृतियों का बता दिया। हाँ जी। इस सूत्रोक्त उत्कृष्ट स्थिति में सर्व कर्मों के प्रमाण से समान गुण हानि के द्वारा भाग देने पर यहाँ पर की अर्थात उक्त कर्म स्थिति की नाना गुण हानि शलाकाएं उत्पन्न हो जाती है। इन नाना गुण हानि शलाकाओं के द्वारा कर्म स्थिति में भाग देने पर एक दुगुण वृद्धि अर्थात गुण हानि आयाम का प्रमाण आ जाता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। क्या कह रहे हैं कि पहले जो 148 पृष्ठ से लेकर 157-58 पृष्ठ तक गणित व्यवस्था बताई थी कि यदि इतनी स्थिति हो तो उनके गुण हानि शलाकाएं कितनी, निषेक रचना कितनी, उस सब को यहां भी घटित कर लेना। यानी वह 11 पेज का पूरा गणित यहां दोहरा लेना। आचार्य की तो आज्ञा, पर अपन उस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, इसके लिए आचार्य से क्षमा प्रार्थी। फिर भी आप लोगों में से यदि किन्हीं को जिज्ञासा हो तो उस 11 पृष्ठ वाले पूरे गणित को यहाँ घटित कर लीजिए। आपको विशेष विशेष धन्यवाद भी रहेगा, क्योंकि आचार्य की आज्ञा का आप पालन करेंगे और हम लोग तो अपराधी होंगे क्योंकि आचार्य की आज्ञा की अवज्ञा कर रहे हैं। हाँ जी। 18 वास सदानी आबादा। पूर्व सूत्र कथित द्विंद्रिय जाति आदि प्रकृतियों का उत्कृष्ट आबादा काल 1800 वर्ष है। नियम हुआ ही एक कूड़ा कोड़ी सागर पर 100 वर्ष की, तो 18 कूड़ा कोड़ी सागर पर 1800 वर्ष की। हाँ जी। क्योंकि एक कूड़ा कोड़ी सागरोपम की आबादा 100 वर्ष होती है, उसे त्रैराशिक क्रम से प्राप्त 18 रूपों से गुणित करने पर 1800 वर्ष प्रमाण आबादा काल की उत्पत्ति होती है। इस आबादा के द्वारा कर्म स्थिति में भाग देने पर आबादा कांडक का प्रमाण उत्पन्न होता है। यानी उसी हिसाब से गणित करना। एक कूड़ा कोड़ी सागर पर आबादा 100 वर्ष की, तो 18 कूड़ा कोड़ी सागर पर एक कूड़ा कोड़ी सागर गुणित 100 गुणित 18 कूड़ा कोड़ी सागर बटे एक कूड़ा कोड़ी सागर, तो कूड़ा कोड़ी से कूड़ा कोड़ी घटित हो जाएगा। 18 गुणित 100 तो 1800। हाँ जी। आबाधुनीय
उक्त कर्मों के आबादा काल से ही कर्म स्थिति प्रमाण उन कर्मों का कर्म निषेध होता है। चूंकि नाम कर्म की प्रकृति, तो यहाँ तो आबादा काल जितना बड़ा कर्म स्थिति में से उतना कम हो जाएगा और शेष कर्म स्थिति प्रमाण निषेध रचना उनकी ही होगी। तो 1800 वर्ष कम 18 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण निषेध रचना उनकी होगी। हाँ जी, यहाँ पर अर्थात उक्त निषेध स्थिति में कुछ कम 1.5 गुण हानि से समय प्रबद्ध में भाग देने पर प्रथम निषेध का प्रमाण होता है। दूसरे निषेध का भागहार पूर्व निषेध के भागहार से सातिरेक होता है। इस प्रकार विवक्षित गुण हानि के भीतर सर्व निषेधों के भागहार सिद्ध करना चाहिए। इस विषय में यह उपयोगी गाथा है। हाँ, गाथा है यहाँ। हाँ? पढ़ेगा अनुराधा बहन जी। गाथा इच्छिदणि से ये भतो बड़मणि से यस भागहार बड़मणि से येण गुणो तहि तहि होई अवहारो। गणित विधि वही जो 148 से 158 पेज तक बताई थी उसे ही। हाँ जी, पढ़िएगा अनुराधा बहन जी। इस गाथा द्वारा इच्छित निषेधों का भागहार ले आना चाहिए। उदाहरण द्रव्य बराबर 6300, प्रथम निषेध बराबर 512, प्रथम निषेध का भागहार का अर्थ पढ़ लिया है। प्रथम निषेध जी नहीं, प्रथम निषेध का जो भागहार हो उसमें इच्छित निषेध का भाग देने से तथा प्रथम निषेध से गुणा करने पर भिन्न भिन्न निषेधों का भागहार उत्पन्न होता है। इस गाथा के द्वारा इच्छित निषेधों का भागहार ले आना चाहिए। उदाहरण पहले गणित आ चुका उसे ही यहाँ अति संक्षेप में बता रहे और लिख देंगे कि शेष 153 से समझ लेना। हाँ, उदाहरण द्रव्य बराबर 6300, प्रथम निषेध बराबर 512, प्रथम निषेध का भागहार 1575/128, सूत्र नंबर 6 की टीका व विशेषार्थ। अतः प्रस्तुत नियम निकाला इसके लिए तो यहाँ निकाल के बताया था। ये पेज नंबर 152 पर 153 पर, तो इसकी ओर संकेत यहाँ निकाल के बता चुके हैं, तो उसे दोहरा देना। हाँ जी, अतः प्रस्तुत नियम के अनुसार द्वितीय निषेध का भागहार होगा 1575/128 गुणे 512/480 बराबर 315/24। इस भागहार का द्रव्य में भाग देने से इच्छित निषेध 480 प्राप्त होगा। 6307/1 गुणे 24/315 बराबर 480 द्वितीय निषेध का प्रमाण। इसी प्रकार अन्य निषेधों का भागहार उत्पन्न किया जा सकता है। पृष्ठ 153 का विशेषार्थ। दूसरी गुण हानि के प्रथम निषेध का भागहार कुछ कम 3 गुण हानि प्रमाण है, क्योंकि प्रथम गुण हानि के प्रथम निषेध से दूसरी गुण हानि का प्रथम निषेध आधा होता है। रोकेंगे यही।
अब जिनको ये सब करके देखना हो तो मूल तो 148 से 158 पृष्ठ तक का गणित, और विशेष रूप में उसके अंदर 153 पृष्ठ वाला तो करके देख लीजिए। अपन देख चुके हैं, अपन नहीं दोहराएंगे इसे, यही रुकते हैं अपन। निधि निज में बताई यह अनंत रूपकार है, उसके लिए जिन्हें वाणी मांगो वंदना सतवाद। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। जयदु जिनिंदो।